हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। एंड आई नो आप सब लोगों को मुझसे बहुत शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मेरी वॉइस स्लो है और भी बहुत चीज़ें। तो कोई नहीं, मैं सही हो जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओके। और करेंगे बातें, किसी दिन लाइव रखते हैं अच्छा खासा, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अच्छे से बातें करेंगे बहुत सारी। सब सही हो जाएगा। आप लोग इतना प्यार देते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था यार। मैं देख रही हूँ हर कमेंट्स को चेक करती हूँ मैं। इतने अच्छे हो ना आप सब, सच में थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सो सीधा स्टोरी पे आते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था, सॉरी तो स्टोरी है एक रोग, पार्ट 38। तो इससे आगे देखेंगे। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग एक रूम में बैठे थे, जहाँ वेदिका की माँ हीर से उसके पापा के बारे में पूछती है और हीर इमोशनल होती है और सारी चीज़ें बताती है। लेकिन जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे वेदिका के माँ के जहन में कुछ तो चलने लगता है। उनकी नज़र धीरे से वेदिका के चेहरे पे जा टिकती है, जहाँ कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उनको कुछ तो अजीब लगता है। फिर वेदिका को देख के हीर से ही वो पूछती है कि बेटा आपके पापा क्या काम करते थे। तभी वेदिका कहती है, माँ मुझे कोई मतलब नहीं है हीर के बैकग्राउंड से, क्या था, क्या करते थे, कैसे रहते थे, मुझे नहीं मतलब। हीर मेरी है, वो मेरे नाम से जानी जाएगी। मुझे उसके पापा क्या काम करते थे, उनके पास कितना पैसा है, या वो क्या है, कैसे है, कोई मतलब नहीं है इस बात से। और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि कोई भी मेरी हीर से कुछ ऐसे वैसे सवाल पूछे जिनसे वो यूँ पलके झुका के कुछ अजीब सा फील करे। वेदिका की माँ भी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि हीर डर रही थी कि कहीं उसकी फैमिली और बैकग्राउंड जानने के बाद वो उससे नफरत ना कर दे, जबकि ऐसा क्यों ही होता। हीर को तो वो लोग पलकों में बिठाते, पलकों में फिर सब माहौल शांत हो जाता है। हीर धीरे से वेदिका को देखती है और वेदिका स्माइल करती है और कहती है कि मैं हूँ ना। तो हीर को सहारा मिलता है। हीर का फ़ोन फिर रिंग होता है, जो कॉल ईशा की थी। हीर थोड़ा सा परेशान होती है और ईशा को क्या जवाब देगी वो यही सोचने लगती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो कॉल उठा देती है। वहाँ से ईशा कहती है कि हीर कहाँ हो तुम। तो हीर कहती है कि ईशा मैं वेदिका जी के घर हूँ। और वो बस इतना ही कहती है कि ईशा के मन में एक उफान आ जाता है, उसकी टोन बदल जाती है। वो गुस्से में कहती है कि हीर अभी के अभी घर आओ। हीर थोड़ा सा डर जाती है। वो कहती है ईशा सब ठीक है ना। तो ईशा कहती है मैंने तुमसे सवाल जवाब नहीं मांगे हैं, सवाल जवाब करने को नहीं कहा है, चुपचाप घर आ जाओ। हीर का दिल बैठ जाता है। वो कहती है ठीक है ईशा, आ रही हूँ। और अब देखती है वो वेदिका को, और वेदिका कहती है कि सब ठीक है ना। तो हीर कहती है घर जाना है, शायद माँ बुला रही है। वेदिका कहती है लेकिन क्यों, अभी नहीं जाना है। तो हीर कहती है देखिए ना, समझो ना, रात होने वाली है, हम तो सुबह से यहाँ हैं, जाना होगा मुझे। और वो वेदिका की माँ को देखती है और कहती है आंटी जी मुझे जाना होगा। तो वो प्यार से हीर का फेस हाथों में लेके कहती है सबसे पहले तो आंटी जी नहीं कहोगी आप हमें। तो हीर कहती है कि तो फिर क्या कहूँ। तो वो कहते हैं मम्मी जी बोलो, मम्मी जी बोल दीजिए। और हाँ, ये कंगन आपने पहने ही नहीं। और वो इस बारी प्यार से हीर की दूसरी कलाई पकड़ती है और उसमें कंगन पहनाते हुए कहती है कि ये मेरी बहू के लिए पहला शगुन है, कल आऊँगी। और बस कुछ टाइम बाद आप हमारे घर की रौनक, हमारे घर की लक्ष्मी, सब समृद्धि बनोगी। तब तक ख्याल रखना अपना और काम मत करना, रेस्ट करना। हाथ देखो कितना जला है, इतने कोमल मोम से वजूद पे ये घाव बहुत ही पीड़ादायक है।
देख के ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आप इस दर्द को सह कैसे ले रहे हो? हीर की नज़र तो उनकी बातों पे डायरेक्ट वेदिका पे जाती है, जिसकी आंखों का रंग बदल रहा था। उसके जहन में बस एक तूफान की उन घावों की जो को किस तरह खाक कर दे वो। हीर फिर उनको प्रणाम करती है पैर छू के, और बस जाने को होती। वो एक नज़र देखती है पिया को, जो कि बस एक टक साक्षी को देखे जा रही थी और प्यार से शर्मा के सर झुका रही थी। और हीर शॉक्ड, उसने कभी पिया को यूँ नहीं देखा था शर्माना एंड ऑल। और आज इतनी शांत। वो दोनों तो वहाँ होके भी वहाँ नहीं थे। उन्होंने तो कोई बात भी नहीं सुनी होगी। साक्षी वेदिका के पास सोफे में बैठी थी टिक के, और निगाहों से ही शरारत कर रही थी पिया के साथ। और हीर के चेहरे पे प्यारी मुस्कान आती है और वो कहती है, पिया चले अब। पिया सुनती ही नहीं और धीरे से पलके उठा के साक्षी को देख रही थी। और हीर पिया के शोल्डर में हाथ रखे उसे थोड़ा सा छू के कहती है कि पिया क्या हुआ? पिया जल्दी से सेंस में आती है और कहते, हाँ हीर, तुम क्यों परेशान थी? और हाँ सही बोला, सीरियस होना है। लेकिन किसको? हमको? हाँ हाँ हाँ, हमको होना है सीरियस। हीर कहती, क्या हुआ? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? जाना है घर, चलो। पिया कहते, वट घर क्यों? अभी तो आए थे। इसकी बात पे हीर कहती है, पहले तो मुझे कितना सुनाया जाता था कि देर हो गई है, घर चलो घर चलो। अब क्या हुआ? पिया कहते, तो क्या हुआ? अभी अभी भी हूँ मैं, ठीक है चलो यहाँ से। और वो भी प्रणाम करती है आंटी जी को, और सारे लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ वेदिका देखती है अपनी माँ को और कहती है, माँ मैं हीर को घर छोड़ने जा रही हूँ। तो वो भी हाँ कहती है। और वेदिका अपनी बाइक निकालने जाती है, तभी पिया कहती है, और मैं अकेले जाऊँ? दिख गई दोस्ती यहीं पे। हीर धीरे से उसके कान के पास कहती है, अरे तुम्हारे भले के लिए मैं उनके साथ जा रही हूँ, तुम अपने सुहाग के साथ आ जाना। पिया कहती है, कौन सुहाग? कि क्या बक रही हो? तो हीर कहती है, जिसके नाम की मांग में सिंदूर को सजा बैठी हो, वो सुहाग। और पिया घबरा के अपना दुपट्टा सही करके सर पर पूरा कवर करती है और कहती है, यार तू भी। हीर कहती है, अब बता क्या हुआ? पिया कहती है, मत पूछ हीर, सब गंवा बैठी हूँ मैं, अपना दिल, अपनी आत्मा और अपना। तभी हीर कहती है, पता है, गर्दन पे पड़ी निशानी सब जाहिर कर रही है। बस घर जाके आंटी जी की मार मत खाना, इनको कवर कर देना। पिया अगेन बहुत ऑकवर्ड फील करती है और घूरती है साक्षी को, जो कि दूर खड़ी कंफ्यूज कि मैंने क्या किया, अभी तो बहुत प्यार से देखना हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद हीर वेदिका के साथ बैठ जाती है और पिया की स्कूटी साक्षी चलाती है, उसके साथ पिया बैठ जाती है और दोनों अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं हीर को। वेदिका बाइक रोकती है, पूरे रास्ते बात नहीं की थी दोनों ने। हीर ने बहुत टाइट वेदिका को बेखक किया था और कहा भी था कि क्या हुआ है मेरे सरताज को, लेकिन वेदिका खामोश थी। जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं, दोनों बाइक से उतर जाते हैं। हीर प्यार से वेदिका की शर्ट के बटन से खेलती हुई वेदिका की आंखों में देख के कहती है, क्या हुआ, मुंह क्यों बना है? इतनी मुश्किल से तो माने हो आप, मनाया है मैंने आपको, फिर भी। तो वेदिका जल्दी से बाइक से टिक के हीर को रफली पलटा के पीछे करती है और उसकी टमी से उसे ग्रैब कर उसे अपनी गोदी में करती है। और हीर घबरा जाती है और वेदिका हीर की नेक एरिया पे अपने होंठों को रख के धीरे से चूमती है प्यार से, और हीर की आंखें बंद हो जाती है। क्या वेदिका कहती है, कल कल तुम पे अपनी पहली मोहर लगाऊंगी, और हाँ बस ये बात अपने जहन में बिठा दो, तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। हीर कहती है, और मैं क्यों नहीं चाहूँगी, मेरी सांसें चलती है आपसे, और मैं क्यों नहीं चाहूँगी ये सब। तो वेदिका धीरे से हीर की नेक पे हल्का सा बाइट देती है प्यार से और कहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सामने आने वाली है, और मुझे डर है कि मेरी नाजुक सी हीर का दिल कहीं इसे सहने में कमज़ोर न पड़ जाए। हीर मुस्कुरा के प्यार से वेदिका को देखने के लिए अपना एक हाथ ऐसे ही पीछे वेदिका के गालों पे ले जाती है और थोड़ी सी नेक को फेस को अपने वेदिका के फेस की तरफ करके कहती है, आपको नहीं पता, हर दर्द हर तूफान सहने की हिम्मत है आपकी हीर में,
बस अपनी वेदिका को खोने की नहीं, मेरे रांझा। और उसकी बात पे वेदिका जल्दी से हीर को अपने सामने करती है और उसे उसकी कमर से थामती है और कहती कि क्या बोला तुमने, दोबारा बोलना। तो वेदिका के गले में वेदिका के गले में बाहों का हार डालते हुए हीर कहती है कि मेरे रांझा। तो हीर के रांझा और वेदिका उसे उसी पल टाइट हक करती है, बहुत टाइट, मानो हीर को खुद में कहीं समा दे। दोनों एक दूसरे में लिपट जाते हैं, दोनों की आंखें बंद हो जाती है और दोनों बहुत टाइट हक किए रहते हैं। यह काफ़ी टाइम बाद हीर हक ब्रेक करती है और प्यार से वेदिका का फेस हाथों में थामे उसके होठों पे अगेन खुद प्यार से किस करती है। और ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक इनकी प्यारी सी डीप किसी चलती है। ये चलता है दोनों का, फिर ब्रेक, दोनों फिर किसी को ब्रेक करते हैं। तो हीर कहती है अब जाना होगा मुझे। वेदिका कहती है सुनो, क्या मैं अभी अपनी माँ को ले आऊँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। हीर छोटू सा स्लेप करती है वेदिका के गाल पे और कहती है कुछ भी, बस आज सब्र कर लो, कल सुबह आना। मुझे तैयारी भी तो करनी है, मम्मी जी पहली बार घर आएंगी तो कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। वेदिका कहती है कुछ नहीं करोगी तुम, समझी, बस ख्याल रखोगी अपना। और वो प्यार से हीर की कलाई को चूमती है जहाँ वो चोट लगी थी और फिर वहाँ से चली जाती है। हीर अपने घर में आने लगती है और हमें दिखाते हैं ऊपर हीर की रूम का सीन, रूम की विंडो को, जहाँ थी ईसा जो ये सब देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और आंसुओं का कोई हिसाब ही नहीं। वो उस विंडो के उस कांच पे इतनी जोर से हाथ जमाए उन्हें देख रही थी कि उसका हाथ जख्म से भर गया, लेकिन उसे वो वाला दर्द, उस वाले दर्द के आगे कुछ भी नहीं लगा जो उसे वेदिका की बाहों में हीर को देख के हो रहा था। फिर वेदिका के जाते ही वो पीछे पलट जाती है, अपने हाथ को अपने दुपट्टे से कहीं छुपा के बाहर आती है। जहाँ जैसे हीर हॉल में आती है, हीर के कदम रुक जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो अभी वो स्वर्ग में सुकून की बाहों में थी और किसी ने उसे जोरों से उस सुकून की बाहों से जुदा करके नरक की आग में डाल दिया हो। उसके सामने हॉल में बैठे थे अर्जुन और हीर ईसा की माँ, देख रहे हो, जो न जाने किन नज़रों से हीर को देख रहे थे। आज उनकी नज़रों में कोई अपनापन नहीं था। हीर खुद को संभाल के धीरे से अपने रूम की तरफ बढ़ी ही थी कि वो देखती है वहाँ से ईसा बाहर आ रही है, जिसके चेहरे पे आज कुछ भी भाव नहीं थे। एक उस वीराने में ईसा दिए का काम करती थी, आज वो दिया मानो रोशनी नहीं यातना देने के लिए हाथ जला रहा हो। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए हीर की माँ कहती है कहाँ थी अभी तक तू। तो हीर आंखें बंद करके धीरे से पलकें उठाती है और देखती है अपनी माँ को और कहती है वेदिका जी के साथ। और उसका इतना कहना था कि हीर की माँ एकदम उठ के जोरदार थप्पड़ सजाती है हीर को और देखिए इश्क बगावत सिखा देता है। जो मासूम सा दिल था, जो सब सहती थी, पहली बार वो पूरी हिम्मत को इकट्ठा करके कहती है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ माँ, आप चाहे मुझे मार दे लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती हूँ। तभी उसकी माँ एकदम हीर को उसके काले घने लंबे बालों से क्या देख रहे हो पकड़ती है और कहती है और इस इतनी हिम्मत की वजह कौन है? कौन है वो वजह जो तेरे मुंह में भी जुबान आ गई है? तुझे क्या लगता है मेरे सामने यूँ मना करेगी और मैं मान जाऊंगी? बस दूसरे सोमवार की को तेरी शादी तय हुई है अर्जुन के साथ और तुम्हें किसी भी कीमत पे शादी करनी पड़ेगी। तो हीर रोते हुए अपने बालों पे हाथ लगाती है ताकि उसकी माँ उन्हें छोड़े और कहती है नहीं माँ, मैं नहीं करूँगी इस शादी, मैं पूरी उम्र आपकी गुलामी कर लूँगी, जो कहोगे सब कर लूँगी, सब मान लूँगी, लेकिन ये शादी नहीं, बस नहीं, मैं मर जाऊँगी, मेरी आत्मा पे अब मेरा भी अधिकार नहीं है। तो उसकी माँ कहती है फिर किसका हक है? उस आवारा का। हीर का दिल है इतना दुखता है वेदिका के लिए ये शब्द सुन के और कहती है माँ उनको कुछ मत कहो।
इसकी माँ कहती है मेरी गलती है जो उसे घर में आने दिया, आंखों से ही वो कोई जानवर लगती है, अब आए कभी मेरे सामने, मैं बताऊं उसे। तभी इसहाक, जो वेदिका के लिए कुछ नहीं सुन सकती थी, वो कहती है माँ इनफ, बहुत हुआ, अब इस घर में मुझे शांति चाहिए, ये रोज़ रोज़ का रोना धोना और ये मनहूसियत मुझे पसंद नहीं है। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे हीर की एक भी परवाह नहीं थी, और हीर का दिल अपनी माँ के लिए नहीं टूटता, वो मार तो उसके नसीब बचपन से ही थी। उसका दिल तब टूटता है जब जो इस हीर के एक आंसू के लिए अपनी माँ से लड़ जाती थी। आज वो ये सब कह के मुख मोड़ के जा चुकी थी। हीर की माँ कहती ईसा, अब दिख गई तुम्हें इसकी अच्छाई, इसकी सच्चाई, कहती थी ना ये भी अपनी माँ जैसी है। जैसे इसकी माँ ने मेरा हंसता खेलता परिवार बिखेर डाला था उतने साल पहले, वैसे ही ये भी तेरी खुशियों को, इस घर की खुशियों को खा जाएगी। वो तो अच्छा हुआ अर्जुन ने सब बता दिया, वरना मैं तो बेखबर थी इस सारी चीज़ों से। हीर पूरी एनर्जी के साथ उनसे अपने बालों को छुड़ा लेती है और रोते हुए जोरों से चिल्ला के अपने कानों पे हाथ लगा के कहती है बस बस माँ, बहुत हुआ, इतने सालों से ये सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगी। मैं काट तो रही हूँ अपनी माँ के कर्मों की सज़ा, 15 सालों से काट रही हूँ ना माँ। माँ मैं आगे भी तैयार रहूँगी सारे जुल्मों के लिए, लेकिन मेरे दिलो दिमाग, मेरे वजूद पे सिर्फ उनका हक है, सिर्फ उनका। और अब ये हीर खाक हो जाएगी, लेकिन किसी और का साया तक खुद के नाम पे ना पड़ने देगी। और पहली बार हीर जवाब दे रही थी, तो जरा सोचो उसकी माँ का गुस्सा, उसकी माँ का हाल क्या हुआ होगा। उनका गुस्सा चरम पे चला जाता है, और अब सोचो बेचारी मासूम हीर का क्या हाल करेंगी वो। उसकी माँ ने उसे उसकी कलाई से पकड़ लिया, हाँ उसी निशान पे जो आग की देन थी। हीर की आवाज़ इतनी तेज दर्द में थी कि पूरा पूरा घर उसकी आवाज़ से खुद को जिंदा इंसान की कब्र घोषित कर चुका था। उस वक्त घर का हर एक कोना रो रहा था। अंदर रूम में ईसा ने जोरों से रोते हुए अपने कान बंद कर लिए। उसे दर्द था, जैसे भी हो वो अच्छा मानती थी हीर को, और हीर पे ये जुल्म उसके अंदर की ईसा को धक्का दे रहे थे कि मत रहो चुप, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा लो। लेकिन इसके सामने वही हीर का वेदिका की बाहों में रहने वाला मंजर छा जाता है। इंसानियत पे उसका इश्क का जुनून भारी पड़ने लगता है। यहाँ अर्जुन भी ये सब नहीं देख पाता, वो जोरों से आंखें बंद कर लेता है और कहता माँ जी रहने दीजिए प्लीज़। लेकिन वो औरत कहती है इससे इसकी सज़ा मिलेगी, आप बेटा बस शादी की तैयारी करो, पूरे समाज में मैं अपनी बदनामी थोड़ी होने दूंगी। एक लड़की से प्यार, वो भी एक लड़की होके, राम राम राम, कभी नहीं। मैंने इससे खिलाया पिलाया, इतनी बड़ी बनाया, और ये मुझे ही निगलने को तैयार है, मेरे सामने मना करेगी। और वो हीर के आंसुओं को अंगारों में बदलने के लिए हीर को इसके बालों में से हाथ सजा के ले आने लगती है रूम में, और एकदम रूम में डाल के। उफ, कितना दुख है यार। वहाँ रख के कहती है अब शादी के दिन ही बाहर निकलेगी इस घर से, अब देखती हूँ मैं क्या करती है तुम्हारी वो आवारा वेदिका। हीर न जाने किस हाल में उस फर्श पे बिखर जाती है, पूरी तरह होश से परे वो ढह जाती है, बेहोश थी। और वो औरत डोर बंद कर लेती है, ये भी नहीं देखती कि हीर की आंखें बंद हो गई हैं। यहाँ वो गुस्से में तमतमाई अर्जुन के पास आती है और कहती है आप घबराइए मत, बस तैयारी कीजिए, कुछ ही दिन तो है सोमवार आने में, तो आप जाइए तैयारी कीजिए, चुपके से शादी कर लेंगे, फिर ये और इसका नसीब। तभी अर्जुन कहता है अब आप उन्हें कुछ मत करना, कुछ मत कहना प्लीज़, उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाना और दवा ले लेना। और वो अपने जेब से पैसों की गड्डी निकाल के उस औरत के हाथ में थमा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ उसकी माँ की नजरें चमक उठती है पैसे देख के, और वो कहती है वाह इतने पैसे और अच्छा खाना, इसके लिए वो भी कभी नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हीर अभी भी उसी हाल में थी, और वेदिका का दिल बेचैन था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसकी सांसों में कमी आने लगती है, और जल्दी से अपने दिल पे हाथ लगाए गहरी सांस लेने लगती है, और खुद से कहती वेदिका ये तुझे क्या हो रहा है, इतनी घबराहट कभी पहले नहीं हुई। वो पत्थर थी और पत्थर पर असर नहीं पड़ता था, लेकिन आज कुछ अलग था।
उसके आंखों के आगे दुनिया धुंधली पड़ जाती है। वो न जाने किस हाल में दीवार के सहारे उठती है और दीवार के सहारे ही बाहर आने लगती है। इतनी सफोकेशन फील होती है उससे कि ना कुछ सही से दिखता है, ना कुछ कहा जाता है, ना सही से सांस आती है। वो बोल भी नहीं पाती कि साक्षी तुम कहाँ हो। वो जैसे डोर तक आती है, हॉल में बैठे थे साक्षी और उसकी माँ। उनकी नज़र वेदिका पे पड़ती है और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब। दोनों साथ में चिल्लाते हैं कि वेदिका, और वेदिका ढहने वाली तो थी नहीं, लेकिन दोनों बेसुध होकर वेदिका के पास भागते हैं। दोनों वेदिका के पास भागते हैं और एकदम उसे थामते हुए वेदिका की माँ की आंखों में आंसुओं का समुंदर ठहर जाता है। वो तो इतना डर जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो कुछ भी करके वेदिका को हॉल तक लाते हैं, सोफे में बिठा लेते हैं, वेदिका को पानी पिलाते हैं और वेदिका की माँ उसका सर अपनी गोदी में रख के कहती है कि क्या हुआ मेरे बच्चे को। वेदिका थोड़ा सही हो गई थी और कहती है माँ, इतने टाइम बाद इतने प्यार से पहली बार उसने माँ पुकारा था उसने। तो वो कहती है कि हाँ बच्चा बोलो। तो वेदिका कहती है माँ, हीर ठीक तो होगी ना, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो साक्षी कहती पागल हो गई है, ये सब क्या हो रहा है, और वहाँ जाएगी भाभी जी भी परेशान हो जाएंगी। उससे उन्हें कितना बुरा लगता है जब तुम इस हाल में होती हो तो। और भाभी ठीक है, दिखा नहीं लास्ट टाइम कितनी खुश थी वो। और हाँ बस कल बात कर लो, एक दो दिन में शादी करो और फिर ये झूठ, ये सब ड्रामा ख़त्म करो। दोनों एक दूसरे के बिना इतना पागल हो चुके हो और ये हाल बना रही हो तुम अपना। वेदिका कहती है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है मेरी हीर। लेकिन साक्षी और उसकी माँ उसे शांत करती है, कहती है कि हीर ठीक है, कल की तैयारी करते हैं ना हम। रात तो हो ही गई थी वैसे भी, और वेदिका का दिल कहाँ मानता, वो पूरी रात उसी जोन में रहती है। बहुत ट्राई करती है कि निकले वहाँ से, लेकिन उसके दिल का वो हाल, पहली बार उसकी फ़िज़िकल हेल्थ का यूँ होना उसके पैरों की जंजीर बनती है। वो कॉल भी लगाती है लेकिन ही नहीं रिस्पॉन्स करती। फिर वो परेशान होकर ईसा को कॉल करती है तो ईसा कहती है कि वो आराम कर रही है, क्योंकि उससे भी वही बताया गया था वेदिका को कुछ तो राहत मिलती है। और अब वो जाती है सुबह, जहाँ वेदिका तो रात भर नहीं सोई थी। वो उठ के जल्दी से तैयार होती है और उसके साथ साक्षी सोई थी। ओके, वो ना एक किक करती है, साक्षी को एक किक मारती है और साक्षी जो पिया को समझ के तकिए को हक किए थी, वो बेड से नीचे गिर के घबरा के कहती कि क्या हुआ, कौन आया, अटैक हुआ क्या। और वो एकदम अपनी गन ढूंढने लगती है। तो वेदिका कहती है और नौटंकी, जल्दी आंखें खोल, होश में आ और जरा देख तो मैं कैसे लग रही हूँ। साक्षी आंखें मूंद के फिर खोलती है और देखती है वेदिका को और कहती है व्हाट, तू पागल है, इतनी जल्दी कौन तैयार हो गया है, कौन तैयार होता है। तो वेदिका कहती है बकवास बंद कर और तू भी उठ, जल्दी तैयार हो। साक्षी घड़ी की तरफ देखती है, 4:30 हो रहे थे, देखो 4:30 हो रहे थे। तो वो कहती है इतनी जल्दी लोगों के यहाँ जाएगी तो लोग भीख मांगने वाला समझ के डोर तक नहीं खोलेंगे। तो वेदिका देखो क्या कहती है, वो कहती है कि हाँ, अगर मुझे आज भीख भी मांगनी पड़े तो मैं मांगूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीर के लिए। और तो जल्दी तैयार हो। साक्षी तो नींद में थी, लेकिन वेदिका उससे जल्दी से भगा लेती है कि जल्दी तैयार हो जा और मम्मा को भी तैयार कर ले। तो अब ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं हीर के घर जाने के लिए। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।